रब की मोहब्बत में जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम हुआ करता है। एक मर्द कलंदर बाद में आए, नबी तो नहीं थे, उम्मती थे, लेकिन इन्होंने कुर्बानियाँ हज़रत इब्राहीम की तरह की है, कुर्बानियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी। तो रब्बे कायनात ने इनाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे अता फरमाए, कुर्बानियाँ भी वैसी, इनाम भी वैसे। तफसील का वक़्त नहीं, एक आध बातें मैंने और भी करनी है। वो मर्द कलंदर कौन था जिसकी ये मकाम और मर्तबा है, कुर्बानी उम्मती होकर, नबी जैसी उम्मती होकर, इनाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे। तारुफ कराता हूँ, नाम आपने बताना है। शायर कहता है वो पहला मददगार, पहला सहाबी, अला आलिही व अस्हाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल ज़ी वक़ार हज़रात, उलमा इकराम, अहलियान इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मुहतरम बुज़ुर्गों, गयूर नौजवानों, ज़िलहज का महीना जिसे कुर्बानी और हज का महीना कहा जाता है, इस वक़्त जारी और सारी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। ये महीना उनकी कुर्बानियों की याद दिलाता है। और इस महीने में उनका ज़िक्र खैर बहुत ज़्यादा इसलिए किया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात पढ़ने और सुनने से इंसान के ईमान को तक़वियत, मजबूती, ताज़गी और तवानाई हासिल होती है।
टाइम पास करने का बहाना नहीं, बल्कि ये अपने ईमान को बढ़ाने और मजबूत करने का एक ज़रिया है ये माह मुबारक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर। खानका शरीफ के लोग बड़ी मोहब्बत रखते हैं, साल में कई मरतबा दावत देते हैं। आप हज़रात भी मोहब्बत में इतनी देर तक अभी तक तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन आज टाइम की नौइयत कुछ ऐसी बनी कि हुक्म है कि आज टाइम थोड़ा लेना है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चला। टाइम थोड़ा हो या ज़्यादा, मैंने सिर्फ एक बात आपको समझानी है, आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, वो ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम जिंदगी तकरीबन कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। उनकी जिंदगी से एक बात हमें पता चलती है, एक बात मिलती है। ये यूं कहूं, उनकी जिंदगी का निचोड़ ये है कि कोई भी आदमी, कयामत तक आने वाला कोई इंसान अपने अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में, ईमान कुरान की मोहब्बत में, रब की मोहब्बत में जितनी बड़ी कोई कुर्बानी देगा, अल्लाह उसको उतना बड़ा इनाम अता फरमाएंगे। असल सुभान अल्लाह आधे होने स्टेज आले तुम आधे बैठे हो हजरत, ही हो काफी है। हजरत मैं आज आते हुए भी सोच रहा था, दिन में भी सोच रहा था कि आज धर्म कोटी साहब नहीं है। इतने बड़े बुजुर्ग, मुत्तकी और आलिम दीन, मैं जब भी खानका शरीफ में आया यूं पहलू में तशरीफ फरमा होकर पूरा बयान ऐसा सुनते थे। हालांकि मेरा बयान क्या सबक है, ऐसे सुनते थे जैसे कोई तालिब इल्म उस्ताद की बात सुन रहा हो। गुज़िश्ता बार जब मैं हाजिर हुआ, मैंने अवामुन नास से कोई बात की कि ये काम करोगे, हजरत आगे बढ़ के फरमाने लगे जी करेंगे। अल्लाह हजरत के दरजात बुलंद फरमाए। मैं जुमला दोहराकर आगे चलता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से पता चलता है कि जो आदमी रब के हुक्म की तामील में, अल्लाह की फरमा बरदारी में, अल्लाह की मोहब्बत में जितनी बड़ी कुर्बानी देगा, मेरा अल्लाह उतना बड़ा इनाम अता फरमाएंगे। और उसके लिए मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने लगा हूं। किसी ने पूछा कैफ़ कुन्त खलीला, आप अल्लाह के खलील कैसे बन गए? फरमाने लगे रब के हुक्म पर मैंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसने मुझे अपना खलील बना लिया। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, एक फरिश्ते ने हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अर्ज की, मौला खलील बना दिया। आपको क्या पता खलील किसे कहते हैं? फरिश्ते ने हैरानगी से अर्ज कर दी, मौला इब्राहीम को खलीलुल्लाह बना दिया, यानी अपना दोस्त बना लिया, अपना यार बना लिया, अपने इतने करीब कर दिया। अल्लाह ने फरमाया हाँ मैंने कर दिया। मौला इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया जाओ खुद जाकर कोई आजमाइश इम्तिहान ले लो कि मैंने क्यों बनाया। फरिश्ता आ गया, किताबों में है, ऊंची जगह फरिश्ते ने बैठकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि बकरियां चरा रहे हैं, बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ है, चरा रहे हैं। फरिश्ते ने वहां बैठकर रब की तारीफ बयान की, सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकूती, ये जो तस्बीह तरावी हम पढ़ा करते हैं, वहां बैठकर जो पढ़ी, हजरत इब्राहीम ने अपनी बकरियां छोड़ दी, उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। पहले तो कुछ नजर ना आया, फिर एक इंसान की शक्ल में कोई नजर आया। फरमाया क्या तूने मेरे यार की अजमत बयान की है? कहा मैंने की है। फरमाने लगे कि यही मेरे अल्लाह की अजमत वाले बोल मुझे एक दफा तो दोबारा सुना दे। फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में आया था कहने लगा मुफ्त में नहीं सुनाऊंगा,
कीमत अदा करनी पड़ेगी अपने रब की। अगर अजमत सुनना चाहते हो, हजरत इब्राहिम फरमाने लगे, बोलो क्या लेना चाहते हो, क्या कीमत है? उसने कहा, ये जो इतना बड़ा रेवड़ है, ये इतने सारे जानवर है, ये इतनी सारी बकरियां हैं, इन सैकड़ों बकरियों में से आधी बकरियां मुझे दे दे, फिर मैं तुझे तेरे रब की अजमत सुनाऊंगा। हजरत इब्राहिम ने लकीर खींची, फरमाया आधी बकरियां तुम्हारी, अब मेरे अल्लाह की अजमत सुना दो। इन्होंने सुनाना शुरू कर दी, सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सुना, दिल बाग बाग हो गया, बड़े खुश हो गए, वो खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे, एक मर्तबा दोबारा सुना दो। हजरत इब्राहिम को वो फरिश्ता कहने लगा, मैं मुफ्त में नहीं सुनाऊंगा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, आधे जानवर पहले मिल गए, मैं और आधे भी देने को तैयार हूँ, लिहाजा मुझे एक मर्तबा रब की अजमत सुना दो, उसकी तारीफ सुना दो, मेरे अल्लाह की शान मुझे सुना दो। उसने दोबारा यही कलेमात सुना दिए। हजरत इब्राहिम ने तमाम की तमाम बकरियां सुपुर्द कर दी, लेकिन फरमाया, ओ अल्लाह वाले, एक मर्तबा मेरे रब की शान मुझे दोबारा सुना दो। वो कहने लगा, ए इब्राहिम, अब तो देने के लिए तेरे पास बचा कुछ नहीं, अब कीमत क्या अदा करोगे? अल्लाह अकबर। फरमाने लगे, अब मेरे पास दौलत तो ना रही, बकरियां सारी तुम्हारी हो गई, लेकिन कहाँ इनको संभालते फिरोगे, कहाँ चराते फिरोगे? तुम्हें एक चराने वाले मजदूर की जरूरत है। अगर मुझे मेरे अल्लाह की शान सुना दो, अजमत सुना दो, मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा खादिम बन जाऊंगा, तुम्हारी बकरियों को चराया करूंगा। फरिश्ते ने सुना तो दिए ये कलेमात, लेकिन फौरन से पहले अल्लाह के हुजूर पहुंच गया और जाकर के अर्ज करने लगा, ए मेरे परवरदिगार, ए तमाम कायनात के रब, आपने बिल्कुल सही उन्हें अपना खलील बनाया। वो तो आपकी मोहब्बत में इतना सरशार है कि तमाम माल कुर्बान करके खुद भी आपके लिए कुर्बान होने को तैयार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म पर सबसे पहले अपना घर कुर्बान किया, अपना शहर कुर्बान किया, अपना मुल्क कुर्बान किया। बिलाखिर मेरे अल्लाह ने बीवी बच्चे कुर्बान करा दिए। रब ने फरमाया, ए इब्राहिम, बिवादिन गैरि ज़ी ज़र, अपने बच्चों को, इस नन्हे मुन्ने बेटे दूध पीते बच्चे इस्माइल को अपनी अम्मा समेत यानी बीवी और बच्चे को बयाबान वादी में ऐसी जगह पे छोड़ा जहां खेती भी कोई नहीं, खाने पीने का सामान कोई नहीं, नोकीले पहाड़ है, अंधेरे पहाड़ है, वहां पर छोड़कर आ जा। और लोग रब के हुक्म पर, रब की मोहब्बत में हजरत इब्राहिम ने औलाद को भी कुर्बान कर दिया, रब की मोहब्बत में माल को भी कुर्बान कर दिया, अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। आग में गए पड़े हैं। जब इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, फिर रब ने उतने ही बड़े बड़े इनामात अता फरमाए। क्या क्या इनाम मिल गया? अल्लाह फरमाते हैं, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। ओ इब्राहिम, तूने मेरे लिए मेरी मोहब्बत में बड़ी कुर्बानियां दे दी, हर इम्तिहान में पास हो गया। ए इब्राहिम, आजा, मैं अल्लाह तुझे रहती दुनिया तक जितनी इंसानियत आएगी मैं सबका तुझे पेशवा बनाता हूँ। उलमा ने लिखा है कि इस पेशवा होने से एक मुराद ये है कि रब ने जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम अता फरमाया। हजरत इब्राहिम को खुद को तो नबी बनाया था, अल्लाह ने बेटों को नबी बनाया, पोते को नबी बनाया, पड़पोते को नबी बनाया।
बल्कि बनी इसराइल के अंदर 1 लाख से ज्यादा नबी दुनिया में आए, रसूल आए, पैगंबर आए। ये बनी इसराइल के तमाम नबी हजरत इब्राहीम की औलाद है। बिलाखिर सबसे आखिर में मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस तशरीफ लाए। आप भी हजरत इब्राहीम की औलाद में से हैं। रब्बे कायनात ने एक इनाम कुर्बानियों पे इतना बड़ा ये अता फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें पेशवा बना दिया, तुम्हें रहनुमा बना दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, रब्बे कायनात ने एक और बड़ा इनाम अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। ऐ मेरे इब्राहिम, तूने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आजा मैं अल्लाह तुझे अपना खलील बनाता हूं। खलील कहते हैं दोस्त को। अल्लाह फरमाते हैं आजा मैं तुझे अपना दोस्त बना लूं। कुरान मजीद पढ़ के देखो, जा बजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा। तमाम मज़ाहिब के लोग उनसे मोहब्बत और एहतराम करते हैं। उनके नाम पर तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी औलादों के नाम रखा करते हैं। दुआ दे छोड़ा आमीन आखसो। तुहाडे पासे रिवाज है उच्चे आमीन दा? जलसे हैं जी अजया। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हज और उम्रे की सआदतें नसीब फरमाए। देखें, इन उलमा से सुना है कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। ऐन मुमकिन है मेरी भी कबूल हो जाए, मुसाफिर हूं। बाकी अगली बात, भाई वली तो कोई नहीं, लेकिन वली का खून है। उम्मीद है दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह सबको अपने घर बैतुल्लाह का दीदार नसीब फरमाए। हम लोग जब हज करने या उम्रा करने के लिए जाएंगे, बैतुल्लाह में जाएंगे। आवाज क्यों घुटेंदे पे आस्ता आस्ता इंदी भाई? 20 साल थी गए साकू तजर्बा थी दे, आवाज इंदी एक जाते रोको। हम लोग जब बैतुल्लाह में जाएंगे, बैतुल्लाह पर जब नजर पड़ेगी, तवज्जो कीजिएगा, बैतुल्लाह पर जब नजर पड़ेगी, हमें आदम सफ़ीउल्लाह याद नहीं आएंगे, नूह नजीउल्लाह याद नहीं आएंगे, मूसा कलीमुल्लाह याद नहीं आएंगे, ईसा रूहुल्लाह याद नहीं आएंगे। जो ही बैतुल्लाह पे नजर पड़ती है, इंसान को या अल्लाह याद आते हैं या खलीलुल्लाह याद आया करते हैं। इन्होंने अल्लाह का घर बनाया था। बल्कि मेरे वालिद गिरामी हजरत कारी हलीम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे, वहां बैतुल्लाह में जब जाओगे तुम्हें सिर्फ हजरत इब्राहीम फरमाया करते थे कि जब सही के लिए जाओगे ना, सफा और मरवा, वहां हजरत इब्राहीम का पूरा खानदान याद आ जाएगा। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह अपने अंदाज में फरमाया करते थे, जब सही करोगे तुम्हें माई हाजरा याद आएंगी, उनकी कुर्बानियाँ याद आएंगी। फिर जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम हुआ करता है। जब उन्होंने रब के हुक्म पर हाँ करते हुए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, अपना घर बार छोड़ा, मुल्क छोड़ा, इलाका छोड़ा, शहर छोड़ा, हर चीज छोड़कर यहाँ आकर आबाद हो गए। तने तनहा है, एक नन्हा बच्चा गोद में है, दूध पीता बच्चा गोद में है, खाना पीना सब खत्म हो गया, भूख और प्यास की हालत है। अपने लिए, बच्चे के लिए खाना पीना तलाश करने के लिए कभी सफा पे जाती है, कभी मरवा पे जाती है, कभी सफा पे जाती है, कभी मरवा पे जाती है। परेशानी का आलम है, तकलीफ का आलम है। मेरे अल्लाह ने उसी दिन ऐलान फरमा दिया, ए हाजरा घबराने की जरूरत कोई
नहीं, तेरी अगर कुर्बानी बड़ी तो इनाम भी बड़ा मिलेगा। मौला क्या मिलेगा? फरमाया आज के बाद यही तेरा बेटा इस्माइल नबी बनकर हज करने के लिए आ जाए, हजरत याकूब हज करने आ जाए, हजरत यूसुफ हज करने आ जाए, मूसा कलीमुल्लाह हज करने आ जाए, ईसा रूहुल्लाह आ जाए, हत्ता के तमाम नबियों के इमाम नबी रसूलुल्लाह भी हज करने आए। जब तक तेरे जैसी चाल चल के ना दिखाएंगे मैं अल्लाह हज कबूल नहीं करूंगा। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। वक्त नहीं, तकरीबन खत्म हो चला जो दिया गया था। आप हज़रात की मोहब्बतों को देखते हुए कारी आबिद अल हुसैनी साहब की मोहब्बतों को देखते हुए थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं। अल्लाह ने कुर्बानियों की बदौलत कितना बड़ा मकाम और मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। मुझे आपको तमाम क़यामत तक आने वाली इंसानियत को मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इतनी मर्तबा ये आयत सुन चुके हैं, अब तो सबको तर्जमा आता होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों मेरे हबीब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना, मेरे हबीब नबी की ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी बनाओ, इताअत करो, फरमा बरदारी करो, इत्तबा वाली ज़िंदगी गुजारो। मुझे और आपको तमाम इंसानियत को यही हुक्म है, लेकिन मेरे अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को क्या मर्तबा अता फरमाया, क्या मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने अपने हबीब नबी मेरे और आपके नबी को इरशाद फरमाया, फरमाया सुम्मा औहैना इलैक अनित्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा। अल्लाह ने अपने हबीब नबी इमामुल अंबिया को इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब नबी तमाम इंसानियत आपकी पैरवी करेगी, कामयाब हो जाएगी, लेकिन मैं अल्लाह का हुक्म है कि तुम हजरत इब्राहीम के तरीकों पर चलो। अल्लाहु अकबर। उलमा समझते हैं इन बातों को कि ये कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मकाम है। टाइम नहीं, मैं जरा आगे चलता हूँ। जुमला याद रखना, रब की मोहब्बत में जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम हुआ करता है। एक मर्द कलंदर बाद में आए, नबी तो नहीं थे, उम्मती थे, लेकिन इन्होंने कुर्बानियाँ हजरत इब्राहीम की तरह की है, कुर्बानियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी। तो रब्बे कायनात ने इनाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे अता फरमाए, कुर्बानियाँ भी वैसी, नाम भी वैसे। तफसील का वक्त नहीं, एक आध बातें मैंने और भी करनी है। वो मर्द कलंदर कौन था जिसकी ये मकाम और मर्तबा है, कुर्बानी उम्मती होकर, नबी जैसी उम्मती होकर, इनाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे। तारुफ कराता हूँ, नाम आपने बताना है। शायर कहता है वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नाम ज़हन में आ गया। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कम है, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला। वो सिद्दीक अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब
है वो कितना बड़ा है, खुदा जानता है वो कैसे बना है, खुदा जानता है। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। चट्टानों से मजबूत जिसका कदम था, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था। वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, कहे कुदसी आमीन उसकी दुआ पर। ज़मीं पर वो अर्शे बरी देखता है, वो सबसे निराला वो सबसे जुदा है। दुआ के लिए वो अगर लब हिला दे, खुदा उस पे अपने खजाने लुटा दे। वही सानी असनईन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। सदाकत का पैकर समंदर वफा का, वो गमखार पहला रसूल खुदा का। नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है। जहाँ पर नबी है वो अब भी वही है। वो ईमान लाने बचाने में पहला, वो बारे खिलाफत उठाने में पहला। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है। कोई उसको सिद्दीक माने न माने, कोई उसको सिद्दीक माने न माने। दिए है मगर उसको रुतबे खुदा ने। मेरे ख्याल तफसील में जाने की ज़रूरत ना रही। जितनी बड़ी दीन के लिए इमामुल अंबिया की मोहब्बत में, ईमान की मोहब्बत में, कुरान के लिए रब की मोहब्बत में कोई जितनी बड़ी कुर्बानी देगा, मेरा अल्लाह उतना बड़ा इनाम अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। नौजवान के नारे से ही अगली बात कर देता हूं। एक मर्दे कलंदर मेरे मुल्तान की सरजमीन पे आराम फरमा है, नाम है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी कितनी बड़ी, अपनी तमाम जिंदगी रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर दी। आधी रेल में आधी जेल में। रेल में सैरें करने नहीं गए, जहां पता चलता जरूरत है खत्मे नबुव्वत का नारा लगाने की, वहां रेल में बैठ के गए और नारा लगाया ताजदारे खत्मे नबुव्वत। दिल कर रहा है कि बस आप रज गए हैं मेरे ख्याल। खत्मे नबुव्वत के नारे का ये हाल कर दिया आप लोगों ने। कुछ चावल शावल मिल सन बाद कोई ना है? मेरे ख्याल पिछले को उम्मीद कोई नहीं को लंगर शंगर दी। भाई हम तो आए अल्लाह की रजा के लिए हैं। जहां जरूरत होती शाहजी रेल में बैठते और जाकर के नारा लगाते ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आप भी जिंदगी भर लगाता रहेंगे ये नारा? कौन कौन लगाएगा?
कोई ऐसा जवान जिसके सीने में जोर हो लगा के दिखाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अगली ओ माशाअल्लाह, बुजुर्ग भी अल्लाह सलामत रखे। अगली बात भी सुनो पहले। रेल में बैठकर जाते, नारा लगाते, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पसंद नहीं था, गिरफ्तार करते, जेल में डाल देते। जाओगे? अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह की तमाम जिंदगी इसी हाल में गुजरी, आधी रेल में आधी जेल में। जब अपनी तमाम जिंदगी को इमामुल अंबिया की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, फिर मेरे अल्लाह ने इनाम अता फरमाया। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम हुआ करता है। एक मर्द कलंदर, एक अल्लाह वाला जिसे हाफिजुल हदीस कहा जाता है, मेरी मुराद है मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। इरादा ये था मैंने वापिस नहीं आना, अब जितनी जिंदगी बच गई मदीना मुनव्वरा में इमामुल अंबिया की मोहब्बत में वही गुजारूंगा, वही रहूंगा, वही मरूंगा, वही दफन हो जाऊंगा। मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, रियाजुल जन्ना में आ गए, रोज़ा अतहर सामने है, दरूद व सलाम के तोहफे पेश कर दिए, साथ में अपनी नीयत का भी इजहार कर दिया। आका आपकी मोहब्बत में पाकिस्तान छोड़ के आ गया, अब यही रहूंगा, यही मरूंगा, यही दफन हो जाऊंगा। ये अपना नीयत का इजहार कर कर दरूद व सलाम के तोहफे पेश करके अपनी रिहाइश की जगह पर चले गए। रात को सोए जो है, ख्वाब में इमामुल अंबिया का दीदार हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ अब्दुल्ला, हमें पता चल गया तुम अपना मुल्क छोड़कर मदीना मुनव्वरा में आ गए। अर्ज कर दिया का आपकी मोहब्बत में मुल्क छोड़ दिया, अब यही रहूंगा, यही मरूंगा, यही दफन हो जाऊंगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मेरा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, लेकिन याद रख तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं, पाकिस्तान में जरूरत है। पाकिस्तान वापिस चले जाओ, वहां खत्मे नबूवत का काम हो रहा है, जा करके उस मिशन में शामिल हो जाओ। अर्ज कर दिया का मैं सुबह चला जाऊंगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब पाकिस्तान जाओगे तो मुल्तान भी चले जाना, वहां मेरा बेटा अताउल्लाह शाह बुखारी है, उसके पास चले जाना और उसके पास जाकर मेरा सलाम भी दे देना, मेरा पैगाम भी दे देना। अल्लाह अकबर। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती जिंदाबाद। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी जिंदाबाद। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। जब कुर्बानी दी, अल्लाह ने इनाम दिया कि इमामुल अंबिया का सलाम आ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मेरा सलाम भी दे देना, मेरा पैगाम भी दे देना। आका पैगाम क्या है? फरमाया, बता देना जाकर कि तुमने मेरे ख़त्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी तमाम ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तुमने अपनी रिहाइश के लिए ज़ाती घर नहीं बनाया, कोई कारोबार नहीं किया, दौलत इकट्ठी ना की, तुमने मेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया ने फरमाया, बता देना ए अताउल्लाह, तुम ये काम किया करते हो, मेरा अल्लाह मुझे खबरें पहुंचाया करता है, मैं बड़ा राजी हुआ करता हूं, बदले में मेरा सलाम ले लो। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। खानका शरीफ वालों, हिक्का कुहन वाली कुर्बानी ते ना खड़े रहो, ये भी करनी है हमने। जिन पे वाजिब है, ये जरूरी अमल है, करना है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से पता चलता है, अपने जज्बात भी कुर्बान करो, एहसासात भी कुर्बान करो, अपने जज्बे भी कुर्बान करो, अपने आप को रब के हुक्म के आगे झुका दो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा अर्ज की, मौला, इब्राहीम नबी थे, इतनी अजमतें दी थी, आपने खलीलुल्लाह भी बना दिया, इतनी बड़ी शान और मर्तबा अता फरमा दिया,
अल्लाह ने फरमाया हाँ बना दिया। हजरत मूसा ने अर्ज की मौला वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये जो इब्राहीम हैं जिंदगी में कोई काम मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं किया, जो मेरी मर्जी थी उन्होंने उनको अपनी मर्जी बनाया, मैंने उन्हें खलीलुल्लाह बना दिया। आज भी अगर हम उनकी तरह से हजरत इब्राहीम की सुन्नत पर अमल करते हुए हम भी यूं ही कुर्बानियाँ दे तो अल्लाह हमें भी बड़े ऊंचे मर्तबे अता फरमाए। मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, कुरान के लिए, कुरान वालों के लिए, हुजूर की मोहब्बत में हम उठ खड़े हों, उठ खड़े हों। सोचा ना करो जब कभी कोई मुतालबे हो, सोचा ना करो, हम सोच में पड़ जाते हैं। मैं किताबों का मुताला किया करता हूं क्योंकि हमारी खुराक है, हमारी जरूरत है किताबें। कहीं दो हस्तियों के बारे में कहीं ये बात नहीं मिलती कि रब के आर्डर पे सोचा हो कि ये काम करें या ना करें। एक इब्राहीम खलीलुल्लाह और दूसरे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, कभी सोच में नहीं पड़े। कभी हम भी बगैर सोचे के सौदे करें, कुरान के लिए खुद भी वक्फ हों, अपनी औलादों को भी वक्फ करें, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए अपनी खिदमात को पेश करें। जाहिरी बात है कहीं कोई मस्जिद मदरसा बनता हो पैसा दें, ये भी एक किस्म की कुर्बानी है। जी चाहता है पैसा मेरे पास रहे, लेकिन अगर अल्लाह के घर की तामीर, तरक्की, तज़य्युन के अंदर अगर अपना पैसा कुर्बान कर दें, क्या ख्याल है अल्लाह तेरी कुर्बानी को ज़ाय कर देंगे, इनाम नहीं देंगे? कैसे मुमकिन है? अल्लाह ने तो ये उसूल बना दिया, जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। एक बात वाकया दिल में आ रहा है, सुना दूं? थक तो नहीं गए? मुझे सिर्फ स्टेज के हजरात का डर लग रहा है। उलमा हैं, सुबह असबाक भी पढ़ाने हैं, रात को सोएंगे, तहज्जुद में उठना है। अल्लाह इनका साया सलामत रखे। इन्हीं की दुआओं की बदौलत हम अजाबों से बचे हुए हैं, परेशानियों से बचे हुए हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और अल्लाह हमें भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे वालिद ग्रामी एक वाक़या सुनाया करते थे, बिल्कुल ऐन मौजू के मुताबिक है कि जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। सुनाया करते थे बलख शहर में एक आदमी था, हीरे जवाहरात की तिजारत करता था, सोने चांदी हीरे जवाहरात की तिजारत करता था। अल्लाह की शान है, माल के एतबार से भी अमीर तरीन आदमी था और अल्लाह ने उसको यूं भी बड़ा अमीर बनाया था कि हुजूर अलैहि सलाम की दाढ़ी मुबारक के 3 बाल मुबारक इसके पास मौजूद थे। दौलत में भी अमीर और दीन के एतबार से भी अमीर, हुजूर की मोहब्बत में भी अमीर। अल्लाह की शान दुनिया से रुखसत हो गया। मरने के बाद औलाद ने सबसे पहला काम यही करना होता है कि ये एक चीज मेरी, ये तेरी, बंटवारा होना है, तकसीम होनी है। हीरे तकसीम हो गए, 2 बेटे थे उनमें, जवाहरात तकसीम हुए, सोना तकसीम हुआ, चांदी तकसीम, घर तकसीम, दुकानें तकसीम। जब सब तकसीम हो गया तो बड़ा भाई कहने लगा वो सोने की डिबिया भी लाओ जिनमें हुजूर के बाल मुबारक हैं। लाई गई, एक बड़े ने ली, एक छोटे ने ली, एक बच गई क्योंकि 3 बाल मुबारक थे हुजूर की दाढ़ी मुबारक के। तो बड़ा कहने लगा इसको भी तकसीम करो। छोटे ने कहा ये कैसे तकसीम होगा? उसने कहा डिबिया सोने की है, इस डिबिया को तोड़ के आधा आधा करो, आधी मेरी आधी तुम्हारी, और हुजूर के बाल मुबारक को भी तोड़ के तकसीम करो। छोटा खड़ा हो गया, कहने लगा दोबारा अगर ये जुमला बोला कि हुजूर के बाल मुबारक को तकसीम करो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। फनकार लोग जो होते हैं ना, फनकार, वो मौके की तलाश में होते हैं। बड़े ने कहा अच्छा तुझे अपने नबी से इतनी मोहब्बत है? कहा बड़ी मोहब्बत है। कहा फिर ऐसे कर, ये 3 बाल मुबारक तू ले ले और अपना सारा माल दौलत मुझे दे दे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ा कहने लगा क्यों? बड़ा आशिक बनता था, बड़ा आशिक बनता था, निकल गई हवा। वो कहने लगा हवा नहीं निकली,
मैं समझा था शायद तू मेरे नबी के बाल मुबारक की कीमत के लिए मेरी जान मांगेगा। मैं तो जान देने को तैयार था, ये एक जान क्या, मेरा अल्लाह मुझे सैकड़ों मर्तबा जिंदगी दे दे, मैं हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान करने को तैयार। सब कुछ बड़े ने ले लिया। ये 3 बाल मुबारक हुजूर के छोटे के पास है, उन्हें देखता है, सीने से लगाता है, मोहब्बत का इजहार करता है। इसी हाल में रात हो गई। रात को सोया जो है ना, यूं लेके सीने से लगा के रात को सोया जो है, ख्वाब में हुजूर का दीदार हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्यों परेशान है ऐ पूरी दुनिया के अमीर तरीन आदमी। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए अमीर तरीन आदमी, क्या परेशानी है, क्या मसला है। अर्ज कर दिया का आप जानते हैं मैंने आपकी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी दौलत कुर्बान कर दी, हीरे जवाहरात कुर्बान कर दिए, तमाम की तमाम दौलत मैंने कुर्बान कर दी। इमामुल अंबिया ने फरमाया, घबराने की जरूरत कोई नहीं, मेरी मोहब्बत में कुर्बानी दी है तो फिर जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम हुआ करता है। आका इनाम क्या मिलेगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं, एक दिन अल्लाह तुझे हीरे जवाहरात अता फरमाएगा और ये तेरा भाई जिसने मेरे बाल मुबारक को ठुकरा दिया, दौलत के बदले में ये फकीर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, एक दिन तेरे ही माल का चौकीदार बनेगा। आँख खुल गई, दिल बड़ा खुश है, पल्ले पैसा कोई नहीं लेकिन बड़ा खुश खुश फिरता है। इमामुल अंबिया का दीदार नसीब हो गया। अल्लाह की शान है, इसने मजदूरी करना शुरू कर दी, 4 पैसे आ गए, इसने कारोबार करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता अमीर होता गया। इसके पास हीरे आते चले गए, वो बेचता चला गया। एक दिन आया, तमाम हीरे जवाहरात इसके पास आ गए, वो गरीब हो गया। वो अपने छोटे भाई के पास आ गया और आकर के कहने लगा, ओ मेरे भाई, मेरे पल्ले कुछ ना रहा, लिहाजा मुझे नौकरी दे दे। उसने कहा, चल दफा हो जा, तूने इमामुल अंबिया के बाल मुबारक को ठुकराया, दौलत को हासिल किया, मैं तुझे देखने को तैयार कोई नहीं। इसने मिन्नत समाजत की, पैरों में पड़ गया, कोई तो नौकरी दे दे। इसने कहा, जरूरत कोई नहीं। वो कहने लगा, ए भाई, तेरे पास माल है, मुझे अपने माल का चौकीदार रख ले। इस छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, रोता क्यों है। वो कहने लगा, मुझे इमामुल अंबिया का इरशाद याद आ गया, हुजूर ने फरमाया था वही तेरा भाई तेरे माल का चौकीदार बनेगा। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। आप भी दिया करेंगे कुर्बानी दीन में, दीन के लिए, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में देंगे कुर्बानी। कौन कौन देगा। धर्मकोटी साहब आज होते तो उनका हाथ सबसे पहले खड़ा होता, मुझे भूलते नहीं, सब देंगे कुर्बानी। इस मदरसे के मुल्हिक एक जगह है जो मस्जिद के लिए लेना चाह रहे हैं। हो गया कुछ सौदा मोदा हो गया है? तो उसमें मैंने आपसे मांगना कुछ नहीं, परेशान नहीं होना, मैंने नहीं आपसे कुछ मुतालबा करना, मैं तो आपको पैगाम दे रहा हूं कि इतना बड़ा ये मजमा है, अहले इलाका है, इतनी बड़ी ये आबादी है, सब मिलके किसी तरह से ताउन करें ताकि अल्लाह का घर बन जाए। एक बात याद रखना, जहां मेरे अल्लाह ने फैसला कर लिया ना कि यहां मस्जिद बनेगी तो मस्जिद बनेगी। हमारी खुशनसीबी हो कि हम जरिया बन जाएं, ताउन करें, मुआवनत का जरिया बन जाएं कि अल्लाह का घर हमारे हाथों बन जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जरिया बनाया था ना, बैतुल्लाह बनाने का, तामीर का जरिया बनाया था, लेकिन आज मैं बता चुका कि वहां जाओगे, बैतुल्लाह पे नजर पड़ेगी, कोई याद नहीं आएगा, या अल्लाह याद आएंगे या खलीलुल्लाह याद आएंगे।
एक ईंट की जगह भी अगर मस्जिद के लिए आपने खरीद दी या एक ईंट भी लगा दी तो बदले में अल्लाह जन्नत का महल अता फरमाएंगे। कोशिश करेंगे सब रात। कौन कौन अब सच्चे हाथ खड़ा करे, उस मस्जिद में कौन कौन ताउन करेगा, खरीदने में, तामीर में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपके जज्बे कबूल फरमाए। देखें, कोशिश किया करें, मैं अर्ज किया करता हूँ, यहाँ आकर हमें कहना ना पड़े हम मुसलमान हैं, हमें पता है इन तमाम बातों का कि मस्जिद बनाने, जगह देने, खरीदने, मदरसा बनाने, कुरान वालों का ताउन करने पर मेरे अल्लाह क्या अता फरमाते हैं, हमें सब पता है। जहाँ देखें बस खुद ही उसमें छलांग लगा दिया करें। थोड़ा सा जज्बा भी, थोड़ी सी कुर्बानी बड़े जज्बे के साथ दी हुई बाज़ औक़ात अल्लाह इसी कुर्बानी को मग़फ़िरत और जन्नतों का ज़रिया बना दिया करते हैं। अल्लाह आपके जज्बों को कबूल फरमाए, इरादों को कबूल फरमाए, वादों को कबूल फरमाए और अल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।